हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमारे क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि क्या वो 6 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे लिखा भी है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो उससे हम देखेंगे। तो हमें डिविजिबल किस नंबर से देखना है, किस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 से होना चाहिए। तो उसके लिए हम डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल हमें पता होना चाहिए। तो उसका रूल होता है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। तो इसके लिए हमें 2 और 3 का भी पता होना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी नंबर है उसके वंस प्लेस पे, मीन्स जो उसका जैसे 3 2 9 2 है, तो इसमें जो ये वाला प्लेस है मतलब वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस, ये क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या फिर 8। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर, ये भी कह सकते हैं हम, कोई इवन नंबर या फिर 0 2 4 6 8 एक ही बात है, ये होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कोई नंबर है अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 36 है, तो अगर हम 3 और 6 को प्लस करते हैं तो क्या बनता है 9। 9 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा 36 ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमें ये नंबर दिया हुआ है, तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए साइड में कर रही हूँ, ये रफ वर्क है। तो अब 2 से देखने के लिए हम क्या देखेंगे, इसका जो वंस प्लेस है इस पर क्या नंबर है। अगर ये एक इवन नंबर है तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इसके जो वंस प्लेस पर क्या नंबर है 4 है, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 से देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से देखने के लिए हमें इन सारे ही डिजिट्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको आपस में सबको ऐड करेंगे 2 9 7 1 4 और 4, इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 27। 27 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि हमें अगर एग्ज़ाम में आता है तो कैसे लिखना है। तो 2 के लिए स्टेप लिखेंगे, 2 9 7 1 4 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज़ एन इवन नंबर। इस तरह से हमें एग्ज़ाम में लिख कर आना है। ये रफ वर्क था, आपको इस तरह से एग्ज़ाम में लिख कर आना है। तो 2 से तो हमने बता दिया, अब हमें 3 से भी बताना पड़ेगा। तो 2 9 7 1 4 4 इज़ डिविजिबल, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एज द सम मीन्स एडिशन ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। हमने देखा कि इसके जो डिजिट्स हैं इनका सम क्या आ रहा था 27, और 27 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो हमने 2 से भी देख लिया, 3 से भी। अब जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब है कि 6 से तो डिविजिबल ये है ही। सो हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे एज 2 9 7 1 4 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 both, therefore it is divisible by 6। तो आपको अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह से लिख कर आना है। मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है इसका ये मतलब है कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, देयरफॉर इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। चलो अब हम पार्ट बी देखेंगे। तो बी पार्ट में है 1258, इसे हमें बताने कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, पहले देखेंगे 2 और 3 से है या नहीं।
2 और 3 दोनों से होगा तभी 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल ये है। क्यों? डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस। वंस प्लेस कौन सा होता है? ये वाला प्लेस होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये वाला प्लेस होता है वंस प्लेस। इसके वंस प्लेस पर क्या है? एक इवन नंबर है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि वंस प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे इवन नंबर मिल रहा है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से देखते हैं या नहीं है। नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? एज सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। जब हमने इन सब डिजिट्स को ऐड करा, मतलब 1 + 2 3, 3 + 5 8 और 8 + 8 16, तो क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमें 6 की कंडीशन ये थी कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा। तो 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, लेकिन हमें क्या कंडीशन चाहिए कि दोनों से होना चाहिए, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। एज 1258 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, दोनों से नहीं है, इसलिए देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस वाले नंबर को देखते हैं कि 2 से डिविजिबल है, फिर 3 से देखेंगे, फिर पता चलेगा कि 6 से है या नहीं है। नॉट डिविजिबल बाय 2, इसमें हमें पता चला कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वंस प्लेस, मतलब ये वाला प्लेस, इस पे जो नंबर है इज़ नॉट एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है ही नहीं। जबकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? वंस प्लेस पे इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है। डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है। कैसे है? एज अ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। देखते हैं क्या सम बनता है। 4 + 3 7, 7 + 3 10 और 10 + 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है, हमें पता है 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या देखा कि 2 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, लेकिन 3 से है, और हमें क्या चाहिए था कि दोनों से डिविजिबल हो, तो इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एज 4335 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, दोनों से नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब पार्ट डी देखते हैं। नॉट डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज़ नॉट एन इवन नंबर। ये वाला जो नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है इस पर कोई इवन नंबर नहीं है। या देखो, वंस प्लेस पर या तो 0 हो, 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, ये नंबर होने चाहिए, तो इनमें से तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से डिविजिबल ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबल बाय 3, अच्छा ये 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है लेकिन 3 से है। कैसे है? एज अ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। इसको सम करते हैं, तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12 और 12 + 3 15, तो 15 तो 3 से डिविजिबल है, हमें पता है कि 15 3 के टेबल में आता ही है, तो फिर इसीलिए ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एज दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, अब ये दोनों से नहीं है ना, लेकिन देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, हमें तो दोनों से चाहिए था, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। पार्टी डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज़ एन इवन नंबर। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका वंस प्लेस पे एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, या फिर हम ये वाले नंबर्स देख सकते हैं 0 2 6 4 8, इनमें से होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि 0 या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए, वो है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से क्यों नहीं है? एज सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। जब हम इनको आपस में ऐड कर रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 15 और 15 + 2 17, तो 17 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। एज दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज 0। अच्छा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि या तो वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हमें 0 मिल रहा है वंस प्लेस पे, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी डिविजिबल है। कैसे? एज अ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसका सम क्या बन रहा है? ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर पहले पार्ट में ही ऐसा लिखा है, पहले नहीं लिखा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको
इसका जो सम है जो भी निकल रहा है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 27। इन सबको डिजिट्स को आपस में ऐड करोगे 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0, तो सबको ऐड करके 27 बनेगा। और 27 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल है। एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, अब ये दोनों से जा रहा है तो ये 6 से भी जाएगा। देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है। एज इट्स वंस प्लेस इज एन इवन नंबर, इसका वंस प्लेस क्या है, एक इवन नंबर है। डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी डिविजिबल है। एज अ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट्स का सबका सम क्या बन रहा है, सबको आपस में ऐड करोगे तो 30 बन रहा है, और 30 3 से डिविजिबल है, 3 10 जा 30, तो इज डिविजिबल बाय 3। तो जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है बोथ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देयरफॉर इसलिए इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज़ नॉट एन इवन नंबर। इस नंबर में हम देख रहे हैं साफ साफ पता चल रहा है कि वंस प्लेस पे तो इवन नंबर है ही नहीं, 3 तो ऑड है, तो इवन नहीं है तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है। नॉट डिविजिबल बाय 3, अभी 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्यों, एज इट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जब हमने इन सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करा तो हमें मिला 19, और 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये पूरा ही नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। एज दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, अब तो दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, तो 6 से तो डिविजिबल ये हो ही नहीं सकता, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट देखते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज 0, 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है। 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी डिविजिबल है। एज अ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जब हमने इन सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करा, सम करा, तो हमें मिला 21, और 21 3 के टेबल में आता है, 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल है। एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल है तो 6 से तो डिविजिबल ये होगा ही, देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट देखते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज इट्स वंस प्लेस इज एन इवन नंबर, 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका वंस प्लेस क्या है, एक इवन नंबर है। नॉट डिविजिबल बाय 3, अभी 3 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जब हमने सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करा तो हमें सम मिले 23, 23 3 के टेबल में नहीं आता, 23 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। एज दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 से तो है 3 से नहीं है, लेकिन हमें दोनों से चाहिए था, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इस क्वेश्चन के साथ ही, इस पार्ट के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ओवर होता है। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।